अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद अस्माउल हुस्ना में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बफज़ल इलाही बखैरियत आफ़ियत होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। एम्पोरियम जाते हुए का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रास्ते में यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल में इस तरह के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सदका खैरात वगैरह लेने के लिए। तो अगर आपकी इस्तात है और आप दे सकते हैं तो आप देते जाइए सबको, लेकिन फिर ऐसा होता है कि इतना रश लग जाता है आपकी कार पे, एक-एक शीशे पे, एक-एक खिड़की पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनली तो ये सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ना। अगर एक को आप दे दो तो फिर सभी आपकी गाड़ी के पास आ जाते हैं। और ट्रैफिक सिग्नल पे वो जितना भी टाइम होता है, आइदर इट इज़ 15 सेकंड्स और 30 सेकंड्स और 10 सेकंड्स, वो आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और बजाय इसके कि आप उस थोड़े से वेटिंग टाइम को एंजॉय करें, तो आप परेशानी में चले जाते हैं फिर। और ये हम लोग एम्पोरियम की तरफ जा चुके हैं, एंटर हो चुके हैं। मतलब एम्पोरियम की जो लिमिट्स हैं, हदूद हैं, उसमें एंटर हो चुके हैं। ऊबर पे ही हम लोग गए थे और ऐसा लग रहा था, मतलब बच्चे 3 साल के बाद और मैं 2 साल के बाद गई हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, यकीन करें, लॉकडाउन के बाद। मतलब इस तरह की एक्साइटमेंट थी जो कि बिल्कुल रियल थी। सबसे छोटे वाले बेटे का बर्थडे था, लेकिन बर्थडे से कोई 2 दिन पहले ही, मतलब 28 को उसका बर्थडे था। वो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि वीडियोस जो हैं आपके मोबाइल पे आती रहती हैं, जैसे कि कुछ आपने चैनल जो है सब्सक्राइब किए हो, तो उसी से रिलेटेड तो कुछ इस्लामी नॉलेज में लेना चाहती हूँ उसके बारे में। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई बर्थडे के हवाले से कि बर्थडे जो है वो नहीं मनाना चाहिए, मतलब ये हमारे मज़हब की निशानदेही नहीं करता और गैर मुस्लिमों की तरफ इशारा है इसका, और उनसे ही रिलेटेड है। तो बस फिर क्या था, जब पता चला कि ये किसी और मज़हब की तरफ हमें रिलेट करता है और जैसे कि मना फरमाया गया, तो मैंने सोचा जी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी। एम्पोरियम का तो प्लान था, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी माइंड बनाया हुआ था काफ़ी पहले से, और मैं लेकर भी नहीं गई इनको काफ़ी अरसे से। तो फिर ये था कि केक कटिंग सेरेमनी हमने नहीं की और मैंने बेटे को हैप्पी बर्थडे भी नहीं कहा, और दूसरे भाइयों ने कहा इसको, उनको भी बस समझा दिया। छोटे बेटे को भी समझाया कि ये तो हमारे इस्लाम में नहीं है, मज़हब में नहीं है। ज़ाहिर है इससे सब माइंड मेकअप करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये माशाल्लाह इतनी अच्छी आउटिंग रही हमारी, इसमें इन्होंने इतना एंजॉय किया, इतने राइड्स लिए, अच्छा खाना भी खाया। और 2 पार्ट्स में इसको शेयर करूँगी मैं। मतलब हमारा ये 8 घंटे का ट्रिप था, हम लोग 8 घंटे वहीं पर रहे, और जब आने लगे तब भी ऐसा लगा कि बहुत कुछ रहता है। बच्चे दोबारा से इतने एक्टिव थे, मतलब फ़न फैक्ट्री जाने के लिए, बाउंसिंग में गए थे ये, ट्रैम्पोलिन में, उसमें दोबारा जाने के लिए फिर से एक्टिव थे। लेकिन मेरी तो हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे उस दिन आइडिया हुआ कि बस अब तो इतनी वॉकिंग नहीं होती घर में, तो आपको पता है थोड़ी सी वॉक करते हैं हम, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर काउच पे बैठ गए या इजी हो गए। लेकिन जब आपको पता हो कि आपने कंटिन्यूअसली वॉक ही करनी है, मतलब प्रेयर टाइम के अलावा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस बड़ी हिम्मत दिखाई मैंने भी। मुझे हैरत हो रही थी कि 8 घंटे का टाइम यहाँ पे गुजारा है। 2 दफ़ा तो मैं उसमें प्रेयर के लिए गई थी। हम लोग सुबह कोई 10:45 पे घर से निकले थे, और ये जहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, ये फ़न फैक्ट्री है, ये एम्पोरियम के 3rd फ्लोर पर है। और आई होप कि जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको इसका आइडिया भी होगा। और इनकी एक बड़ी अच्छी डील है कि आप सुबह 10 टू 12, विद इन 10 टू 12 आप आएँ, और 1 आवर के लिए आप अनलिमिटेड राइड्स लें। उसमें आप चाहे एक राइड को ट्वाइस ले लें, थ्राइस ले लें, कोई उसमें मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको एक फन फैक्ट्री का कार्ड लेना होता है 100 का, जो कि रीयूजेबल होता है, और 500 का आपको बैंड लेना होता है। बच्चे जॉयलैंड का कह रहे थे, लेकिन इतनी सफोकेशन है, आपको पता ही है मानसून है, और मुझे तो इस वक्त एसी में भी गर्मी लग रही होती है, जो मेरी कंडीशन है। सब लोग शीट्स लेके सोए होते हैं और मैं विदाउट शीट ऐसे ही लेटी होती हूँ। जहाँ इनको ठंड फील हो रही होती है, वहाँ मुझे नॉर्मल कूलिंग फील हो रही होती है। तो मैं जॉयलैंड जाने का तो सोच भी नहीं सकती थी, मैंने कहा एम्पोरियम ले जाऊँगी, क्योंकि वो सारा चिल्ड होता है। और वो वाक़ई बहुत चिल्ड था। मतलब ये कि प्ले एरिया में भी उस वक़्त
इतना रश नहीं था तो सफोकेशन भी नहीं थी। तो वो भी बहुत ठंडा, और प्रेयर एरिया वो भी बहुत ही ज़्यादा चिल्ड था, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इन्होंने बैंड पहन लिया था। और जाना हमने वो ट्यूसडे को था। मैं चाह रही थी कि वेडनेसडे को ना ही जाए, कि ये भी कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन के ज़ुमरे में ना आ जाए। तो बस ऐसा हुआ कि ट्यूसडे को जब सुबह कपड़े वगैरह सब रेडी हो गए, तो मुझे याद आया कि मैंने ऐड देखा था कि फ़न फैक्ट्री में डील चल रही है, यही जो मैंने आपको बताई है, अनलिमिटेड राइड्स वाली फॉर 1 आवर। तो मैंने कहा एक दफ़ा कंफर्म करूँ। फिर मैंने गूगल पे से इनका नंबर सर्च आउट किया, फिर इनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि वाकई डील तो ऑन है और अनलिमिटेड टाइम के लिए है, अभी कोई इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। अच्छा, साथ साथ ये शेयर करूँ कि एक स्टाफ का जिनका मेंबर था, बच्चों को जो कि सेफ्टी प्रिकॉशंस देने के लिए गया उसमें स्विंग में, रोलर कोस्टर में, तो वो अपनी स्टडी भी साथ साथ कर रहा था। और मैंने जब सब्जेक्ट देखा तो जो सब्जेक्ट था वो पंजाबी था। तो मैंने कहा माशाल्लाह से, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपकी डिवोशन होनी चाहिए अपनी स्टडीज़ की तरफ। आपको फोकस्ड होना चाहिए ना टुवर्ड्स योर स्टडीज़। अब देखिए, वो पंजाबी है, उसको इजी भी ले सकता था, लेकिन वो साथ साथ लेकर आया हुआ था, बुक भी स्टडी कर रहा था, क्योंकि इस टाइम मॉर्निंग में वहाँ पे इतना रश नहीं था। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो साथ साथ स्टडी कर रहा था। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। जैसे कि आज 10th क्लास के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं लाहौर में भी, और कोई आफ्टर 1 मंथ 9th क्लास के भी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं बोर्ड के। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं उनको कामयाबी अता फरमाए, और जो मेहनत नहीं कर रहे, जिनमें मेरा अपना बेटा भी शामिल है, तो उसको हिदायत अता फरमाए। और मैंने बड़ा समझाया उसको कि ये मतलब लाइफ टाइम तुम्हारे मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, एटलीस्ट 1 ईयर तक तो होंगे जब तक 10th का रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन बस बच्चों को समझा ही सकते हैं आजकल, और क्या कर सकते हैं। वो कुछ उसके पापा ने उसको ये हॉट इन्फिनिक्स 10S सिर्फ उसको नहीं, तीनों को ही ले दिया। मैं इसको यही कह रही थी कि ये उनकी अच्छाई है कि उन्होंने तुम्हें इस टाइम पे ले दिया, नहीं तो होना ये चाहिए था, कोई और फादर होता तो ऐसे करता कि 9th के पेपर दो, तब तक दोनों छोटे भाई इंजॉय करें फ़ोन को, और तब तक तुम अपनी स्टडीज़ करो, और तुम्हें 9th के पेपर्स के बाद मिलेगा। लेकिन अब यकीन करें, हमारे वक्त अच्छे थे कि मोबाइल जो है वो हाथों में थे ही नहीं, होते ही नहीं थे। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा कॉलेज में बैठी हुई थी, तो फ़ोन था तब मेरे पास, लेकिन उसमें ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे। सैमसंग R220 मेरे पास फ़ोन होता था, ब्लू कलर का और सिल्वर कलर का। और वो मैं रखती थी, तो मैंने अभी बस ऑफ टाइमिंग में ऑन ही किया था। तो वो एक हेड थी, उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे प्रिंसिपल के पास ले गई। तो मैंने कहा जी मैंने अभी ऑन ही किया था। खैर बड़ी मुश्किल से निकली वहाँ से, बड़े हीले बहाने करके कि मेरा भाई नहीं है तो मैंने सेफ्टी के लिए रखा हुआ, ये वो, बस शौक में लिया था वो उस टाइम पे। R220, जब ये कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, जब कॉल पैकेज भी जो था वो पर मिनट की जो कॉल थी वो 9 रुपीज़ की थी स्टार्ट में। याद ही होगा काफ़ी लोगों को जिन्होंने भी मोबाइल यूज़ किए। तो अब आके अनलिमिटेड पैकेज, अनलिमिटेड डाटा वगैरह आ गया, जिसने बिल्कुल मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स की तो तबाही कर दी है। और इस टफ पीरियड में जो स्टूडेंट सरवाइव कर जाता है, तो रियली हैट्स ऑफ टू हिम और हर, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम है। अभी भी जब मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए, तो मैं यही कहती थी, पहले मैं यही सोचती थी कि ये बहुत फोकस्ड है अपनी स्टडीज़ की तरफ और जो कह रहे हैं। फिर मैंने ये सोचा कि इन्होंने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया स्ट्राइक करने में, और कोई अक्लमंद होता तो इसी टाइम में पेपर्स तो फिर भी हो रहे हैं ना, और इसी टाइम को यूटिलाइज़ कर लेता। अब आप यकीन कीजिए कि थर्ड ईयर में थी मैं बीएससी में, इधर क्वीन मैरी कॉलेज में। तो मेरी शादी हो गई थी, और ये फिर माशाल्लाह से बड़े बेटे की पैदाइश, मतलब ये प्री मैच्योर था, और इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। तो मैं अपना जो फोर्थ ईयर था वो कंप्लीट नहीं कर सकी। और कुछ जो सच्ची बात है बताऊं कि मेरा भी पढ़ाई में तब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था। मैं तो मतलब करती अच्छी स्टडीज़ थी, मैं फोकस थी, पोजीशन लेती थी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेकंड पोजीशन होल्डर थी मैं स्कूल में भी। लेकिन मैं कहती थी जल्दी जल्दी ये पीरियड ख़त्म हो, बस वो सुकून वाली लाइफ आए। तो फिर बेटे की पैदाइश के बाद मैंने, मतलब ये साल का था, तो उसके बाद मतलब 1 साल स्किप हो गया फोर्थ ईयर वाला। मेरे सब फ्रेंड्स ने तो दिए पेपर बीएससी के, मैंने स्किप कर दिया। लेकिन उससे 1 साल के बाद मैंने जो बीए है उसकी, बीए की प्रिपरेशन की। और कब की मैंने, 1.5 मंथ्स में। मतलब मेरे जो हस्बैंड थे वो सबको इंग्लिश पढ़ाया करते थे, मतलब उनके पास बच्चे ट्यूशन लेने आया करते थे इंग्लिश के लिए।
लेकिन मुझे उन्होंने नहीं पढ़ाया। पहले तो मैं खपती रही सी उसमें कि ये मुझे टाइम दे, लेकिन फिर ये कि मैंने खुद फोकस किया, खुद समझा और अब एक शेड्यूल बनाया अपनी स्टडीज़ का। और 1.5 मंथ्स में मैंने कहा कि स्टडी मैंने रोज़ करनी है, हर सब्जेक्ट मैंने रोज़ पढ़ना है। सिंपल मैंने सब्जेक्ट रखे हुए थे। पर्शियन था, आई थिंक अरेबिक था, 200 मार्क्स का पर्शियन ऑप्शनल में था, और एक मैंने एजुकेशन रख लिया। एजुकेशन ने मेरी पोजीशन ज़रा लो कर दी थी और मेरा ए ग्रेड आया था, और लेकिन ए ग्रेड में मेरे सिर्फ 9 मार्क्स जो थे वो कम थे। वो भी मैंने अरबी के पेपर में थोड़ी जल्दबाजी कर ली। अगर वो मैं सुकून से पेपर करती, मैंने मतलब 20 मिनट्स में पेपर कर लिया था, घर आने के चक्कर में जल्दी जल्दी, क्योंकि बेटा घर पे होता था तो जॉइंट फैमिली सिस्टम। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 1.5 मंथ्स में बीए की प्रेपरेशन की विदाउट एनी गाइडलाइन, खुद से पेपर्स वगैरह देख देख के। तब तो ये मोबाइल यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, और सब्जेक्ट तो ऐसी थे कि उसमें समझने वाली तो कोई चीज़ नहीं थी, थ्योरी थी सारी। अरबी मुझे वैसे ही, मैं शौकीन हूँ अरबी की, अरबी मुझे अच्छी आती है, मैं अच्छी याद कर लेती थी। और बच्चे चाहें अगर रोज़ का, मैं इनको अपने बच्चों को भी कहती हूँ रोज़ का थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ो लाजमी, स्किप नहीं करो किसी भी सब्जेक्ट को, तो देख लेना मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। एटलीस्ट हर टॉपिक तुम्हारी नज़र से गुजरा हुआ होना चाहिए। लेकिन इनको समझ आए तो तब हमारी अक्लमंदी, हमारी वो प्लानिंग वगैरह तो सब धरी की धरी रह गई आज की जनरेशन के आगे। और ये तो हमें समझते हैं कि बस ये बिना पढ़ के भी सक्सेसफुल हैं, और हम अपने ज़माने में पढ़ लिख के भी बस इनके सामने फेलियर ही है। ये एम्पोरियम का प्रेयर एरिया है, बहुत ठंडा था, बहुत चिल्ड था, इतना चिल्ड था कि मुझे ठंड लगने लग गई थी। और कुछ ये खाली भी था, लेकिन बाद में भी मैं जब गई हूँ, ये जोहर की नमाज के टाइम पर था, और उसके बाद भी जब मैं गई हूँ, लेकिन तब भी चिल्ड था, तब भी बहुत अच्छा चिल था। लेकिन ये कि अब वो लोग वहाँ बैठने नहीं दे रहे थे, पहले बैठने देते थे। आज से 2 साल पहले मैं अपनी कलीग के साथ गई थी, तब बैठने देते थे। उनकी कोई मीटिंग थी, हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थे, वो अपनी मीटिंग फिर कर रही थी और मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही थी। जुमे का दिन था, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो पार्ट 1 तो हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है, और इतनी लेंथी वीडियो नहीं कर सकती थी मैं, इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। बाकी की जो इंटरेस्टिंग वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी, बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, सब एक्टिविटीज़ उसमें हैं। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे इतने दिन लेट होने के बारे में पूछा, अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो, सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, मुझे भी, और मेरे लिए भी आसानियाँ करे, इस वक्त को गुजारना मेरे लिए आसान करे, आने वाला वक्त भी आसान करे। सबका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला सब पे अपना फजलो करम फरमाए। आप लोगों के लिए भी मेरी दुआ रहेगी, और मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, सेहत के लिए, आसानी के लिए। और जो लोग मुश्किल में हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें भी आसान करे। हमें सबके लिए दुआ करनी चाहिए, सब इंसानों के लिए दुआ करनी चाहिए। जो हदायत पर नहीं, अल्लाह ताला उनको हदायत अता फ़रमाए। मौलाना तारिक जमील साहब का ये आउटलेट था, ये भी मैंने थोड़ा सा कवर किया था। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।